नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज हमारी क्लास यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है आईसीटी। ठीक है, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आईसीटी के प्रकार और आस्की। दोस्तों, आस्की मतलब आप दूसरी आस्की मत ले जाना, ASCII। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके में। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, क्लास नंबर है हमारी 286। कितनी है? 286 है। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार, PhD इतिहास 1 बार, GRF 4 बार, नेट पास। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा कोर्स शुरू हो गया है। ठीक है, 50% का डिस्काउंट है 10 मई तक। ठीक है, 1539 रुपए का पेपर फर्स्ट और हिस्ट्री दोनों आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, हर एक पुस्तक का अलग अलग प्राइस है। जैसे कि ये 165 रुपए की है। ठीक है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। ये 265 रुपए की है, डिलीवरी चार्ज फ्री। ये 300 रुपए की है, डिलीवरी चार्ज फ्री। और आधुनिक भारत की भी एक बुक है, उसका भी डिलीवरी चार्ज फ्री, वो भी 300 रुपए की है। ठीक है, अगर आपको बुक चाहिए तो हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मधु जी वेलकम, शर्मिला जी वेलकम। तो आइए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत शानदार है। ठीक है, आईसीटी के प्रकार। क्या? आईसीटी के प्रकार और ASCII यानी कि आस्की। तो आज हम 2 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शानदार दोस्तों क्लास है आज की। ठीक है, आईसीटी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार। देखो, मैंने कंप्यूटर का इतिहास भी पढ़ाया आपको। ठीक है, और कितने मेमोरी होती हैं कंप्यूटर की वो भी पढ़ाया आपको। और तीसरा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके की क्लास होगी आज। ठीक है, देखो आप देख पा रहे होंगे जो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, ये भी आईसीटी का ही अंग है। तो आइए आईसीटी, देखो आप इनको चित्र को देख सकते हैं। सभी क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो फ्रांस सीखने हो, RE। ठीक है, मैथ्स, म्यूजिक, सभी में आज की डेट में आईसीटी का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ठीक है, देखो ये कितना बढ़िया कैटलॉग है। हिस्ट्री के क्षेत्र में भी, मैथ्स के क्षेत्र में भी, आर्ट के क्षेत्र में भी, ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी, म्यूजिक, सभी में आईसीटी का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आईसीटी। ठीक है, आईसीटी के क्षेत्र में, सॉरी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार। बहुत ही शानदार। ठीक है, जूही तिवारी जी वेलकम आपका। देखो, ढंग से समझना। मेरे ख्याल से अभी ये जो है शायद दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रकार। ठीक है, ये लिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, मगर इसकी जो PDF बनाऊंगा तब आपको मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ये इस पर सवाल हर बार आता है। क्षेत्र में आईसीटी का के प्रकार। ठीक है, तो
ध्यान से समझिएगा क्लास को। इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है, इसके 3 प्रकार है। पहला है समय के आधार पर। पहला है समय के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है? समय के आधार पर। दूसरा है मीडिया के आधार पर। मीडिया के आधार पर। और तीसरा है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 हैं। पहला है समय के आधार पर, ठीक है, दूसरा है मीडिया के आधार पर, और तीसरा है उपयोग के आधार पर। तो इसमें भी कुछ प्रकार दे रखे हैं, जैसे कि समय के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ठीक है, पहला है पुराना, ठीक है, और दूसरा है नया आधार, नया प्रकार। ठीक है, समय के आधार पर पुराना प्रकार और नया प्रकार। ऐसे ही अगर हम मीडिया के पर देखें तो ये 2 प्रकार का है। ठीक है, मीडिया के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार का है। ठीक है, तो 2 प्रकार, 2 प्रकार है संकेतों के आधार पर। पहला प्रकार है संकेतों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है प्रसारण के आधार पर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभिनव जी वेलकम आपका, साहिन जी वेलकम, सबका स्वागत अभिनंदन है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको लगातार देख रहा हूं। ठीक है, संजना जी कह रही है न्यू एंड ओल्ड, एनालॉग एंड डिजिटल। बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, अरे कहां चला गया? अब मीडिया के आधार पर 2 प्रकार का है, संकेतों के आधार पर और प्रसारण के आधार पर। तो संकेतों के आधार पर भी इसको हम 2 प्रकार भाग में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है एनालॉग, एनालॉग, और दूसरे का नाम है डिजिटल, डिजिटल। ठीक है, याद रखिएगा संकेतों के आधार पर, संकेत मतलब सिंबल, तो सिंबल के आधार पर 2 प्रकार का है, एनालॉग और डिजिटल। और हम प्रसारण की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का है। पहला है, चलो इसको हम तो पहला है दोस्तों तुल्यकालिक। तुल्यकालिक, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, तुल्यकालिक। ठीक है, और दूसरा है इसका प्रकार अतुल्यकालिक। ठीक है, अतुल्यकालिक। तो याद रखना, संकेतों के आधार पर पूछे तो एनालॉग और डिजिटल, प्रसारण के आधार पर पूछे तो तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। इनमें से पिछली बार एग्जाम में सवाल आया था। ठीक है, ये होता है सिंक्रोनस, ये होता है अनसिंक्रोनस। ठीक है, और उपयोग के आधार पर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, मधु जी कह रही है आईसीटी के 3 प्रकार, वेरी गुड, समय, आधार और पुराना नियम। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है। तो उपयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 प्रकार। पहला है आपका आईसीटी शिक्षा, ठीक है। दूसरा प्रकार है आईसीटी समर्थित शिक्षा, समर्थित समर्थित शिक्षा। और तीसरा प्रकार है आईसीटी सक्षम, सक्षम शिक्षा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं लिख रहा हूं। तो देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहले का नाम है समय के आधार पर, दूसरा है मीडिया के आधार पर, और तीसरा है उपयोग के आधार पर, ठीक है। अगर हम समय के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पुराने और नए, ठीक है। और मीडिया के आधार पर देखें तो ये भी 2 प्रकार के हैं, संकेतों के आधार पर और प्रसारण के आधार पर। अब इनमें भी थोड़ा डिवाइडेशन है, जैसे कि संकेतों में देखें तो ये 2 प्रकार का है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। और प्रसारण के आधार पर देखें तो ये भी 2 भागों में डिवाइड है, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, ठीक है। और अगर हम उपयोग के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार का है, आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्थित शिक्षा और आईसीटी सक्षम शिक्षा, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आइए अब हम सबसे पहला जो ऑप्शन है समय के आधार पर, इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आइए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। तो अब हम जो पहला पॉइंट है, पहला प्रकार समय के आधार पर, उसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, समय के आधार पर 2 प्रकार बताया मैंने। पहला है आपका पुराना, ठीक है, दूसरा है न्यू, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड। अब न्यू और ओल्ड क्या है, जैसे कि आईसीटी के जो प्रकार हैं, जो गैजेट हैं, जैसे कि इसमें आएगा आपका जो पुराने जमाने में चलते थे, जो पुराने आईसीटी के प्रकार हैं, जैसे कि रेडियो, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ठीक है। ये जो है आपके क्या है, और इसके अलावा टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। ये आईसीटी के पुराने मॉडल थे, इसमें रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि ये आईसीटी के पुराने मॉडल थे। और नए मॉडल में देखें तो स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन आ गए हैं अब। इसके अलावा कंप्यूटर आ गए हैं, ठीक है, और प्रोजेक्टर आ गए हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर, ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप, ठीक है। तो दोस्तों ये है नए। आप बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे होंगे कि पुराने क्या है आईसीटी के प्रकार और नए क्या हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। साइन जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ओके, ठीक है।
और देखो नए में और भी देखते हैं, जैसे कि नए में और देख लीजिए, ठीक है, वायरलेस, ठीक है, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, जीपीएस, ठीक है, ये सब नए सिस्टम हैं। तो आप देख रहे होंगे कि देखो पुराने जमाने में वायरलेस नहीं होगा, जीपीएस नहीं होगी, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, प्रिंटर नहीं थे, परंतु अब नए जमाने में ये सब कुछ अवेलेबल है, जबकि पुराने जमाने में ये अवेलेबल थे। ठीक है, तो समय के आधार पर, ठीक है, आईसीटी के जो प्रकार हैं जिनका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो वो दो प्रकार के हैं, समय के आधार पर पुराना और नया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं रोजाना थ्योरी पढ़ा रहा था, आज मैंने सोचा कि थ्योरी ना पढ़ाकर आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, तो आईसीटी के आधार पर कितने समय के आधार पर पुराना और नया। ठीक है, यहां तक एक किस्सा खत्म होता है इसका। अब शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार में जो दूसरा ऑप्शन था हमारा, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, यानी कि मीडिया के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के जो प्रकार का नंबर 2 है, मीडिया के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको डिस्कशन करते हैं अब। तो मीडिया के आधार पर यह 4 प्रकार का है। ठीक है, पहला संकेतों के आधार, सॉरी 2 प्रकार का है, संकेतों के आधार पर पहला, ठीक है, और दूसरा है प्रसारण के आधार पर। ठीक है, कोई दिक्कत? मीडिया के आधार पर आईसीटी का जो प्रकार है वो 2 प्रकार है, संकेतों के आधार पर और दूसरा है प्रसारण के आधार पर। अगर हम इनमें और डिवाइडेशन करें तो संकेतों के आधार पर आईसीटी 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम है एनालॉग। पहले का नाम क्या है? एनालॉग, यानी कि यह इस तरीके से चलता है। ठीक है, और हम डिजिटल की बात करें तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, दोनों में स्पष्ट अंतर है। ये डिजिटल इस तरीके से काम करता है, ठीक है, और एनालॉग इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही सिंबल, ये दोस्तों सिंबल हैं। देखो ये जो आप समझ रहे हैं संकेत, इनको सिंबल बोलते हैं। एनालॉग सिंबल ये होता है और डिजिटल सिंबल ये होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यही आएगा। जूही जी कह रही है डेली क्लास लाइव होती, बिल्कुल होती है लाइव। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है। तो देखो अगर हम एनालॉग की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, चलो थोड़ा डिस्कशन करेंगे बाद में अगली स्लाइड में। ठीक है, और मीडिया के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है प्रसारण के आधार पर। प्रसारण यानी कि इसका पहला प्रकार है तुल्यकालिक और दूसरा प्रकार है अतुल्यकालिक। देखो मैं लाइव क्लास कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया तुल्यकालिक, यानी कि हैंड टू हैंड आप मेरा रिप्लाई कर रहे हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और एक होता है अतुल्यकालिक। अगर मैंने कोई बुक लिखी और अगर मैं आपसे उसका रिप्लाई मांगू, कुछ सुझाव मांगू, तो हो सकता है 1 महीने बाद आपके यहाँ पहुंचे। ठीक है, 1-2 महीने बाद उसको खरीदो आप। तो जब आप जवाब दोगे तो कुछ समय बाद रिप्लाई आएगा, तो उसको बोलते हैं अतुल्यकालिक। आपके एग्जाम में यही सवाल आया था कि अगर हम कोई रिप्लाई मांगे न्यूज़पेपर के माध्यम से तो वो कौन सा आईसीटी का प्रकार है, तो भाई वो अतुल्यकालिक था। ठीक है, आप
नोट करिएगा दोस्तों, वो कौन सा था? अतुल्यकालिक था वो। ये आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, जूझ करिए, हम डेली आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। मधु जी कह रही हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, पता नहीं इतने कम लाइव क्यों आते हैं। देखो आ, ये तो पता नहीं मुझे कम क्यों आते हैं। देखो हमारे कोर्स में लगभग बताऊं आपको 250 स्टूडेंट है इस समय। 250 स्टूडेंट हमारे कोर्स जोन कर रखा है, ये मान लो आप। और अगर 250 के 250 आ जाए तो कितनी संख्या होगी तो पता ना, हमारे तो कोर्स के बच्चे भी क्लास नहीं करते, पता ना, क्योंकि देखो इस कोर्स को, इस क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो बाद में देख लेते हैं ऐप में। दिक्कत ये है। तो देखो कोई भी दिक्कत हो, अगर हम तुल्यकालिक की बात करें तो तुरंत रिप्लाई, इसको हम हिंदी में कर सकते हैं तुरंत फीडबैक, तुरंत फीडबैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अतुल्यकालिक की बात करें तो तुरंत फीडबैक नहीं, बाद में फीडबैक, बाद में फीडबैक। समझ रहे हैं आप? भाई देखो, अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं तो अगर आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई आ गया तो उसको बोलेंगे तुल्यकालिक या सिंक्रोनस। ठीक है, और अतुल्यकालिक का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी को चिट्ठी लिखी, उसका रिप्लाई हो सकता है 10 दिन बाद आए, तो उसको बोलेंगे अतुल्यकालिक। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने लिख दिया है क्योंकि पीडीएफ बनाऊंगा मैं इसकी। तो अब हम सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मीडिया के आधार पर आईसीटी दो प्रकार का होता है, संकेतों के आधार पर और प्रसारण के आधार पर। ठीक है, और संकेतों के आधार पर आईसीटी दो प्रकार का है, एनालॉग और डिजिटल। इसी प्रकार प्रसारण के आधार पर आईसीटी दो प्रकार का है, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले और थोड़ा डिस्कशन करेंगे संकेतों के आधार पर आईसीटी का। ठीक है, तो संकेतों के आधार पर आईसीटी दोस्तों, ठीक है, तो कि देखो अभी हम इस पार्ट को कवर करेंगे, इस वाले पार्ट को, संकेतों के आधार पर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, सिंबल, सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो एनालॉग सिग्नल मैंने बताया आपको, ये सिग्नल होते हैं, सिग्नल। ठीक है, तो ये होते हैं इस तरीके से काम करते हैं ये, और यहाँ जीरो होती है, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, और देखो हमारी जो लाइट होती है, बिजली जो होती है, वो एनालॉग सिग्नल पर काम करती है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्योंकि देखो एनालॉग के जो प्रकार हैं, जैसे कि पुराना रेडियो, पुराना रेडियो, बहुत पुराना रेडियो, 1995 से पहले का। ठीक है, इसके अलावा थर्मामीटर, थर्मामीटर जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा मेगाफोन भी होता है, एक मेगाफोन चलता था पहले, मेगाफोन। ठीक है, और पुराना सेल फोन, पुराना फोन। तो ये एनालॉग के प्रकार हो गए। ठीक है, तो मीडिया के आधार पर दो प्रकार थे, संकेतों के और प्रसारण के आधार पर। संकेतों के आधार पर आईसीटी, एनालॉग, एनालॉग में क्या कौन से प्रकार हैं? पुराना रेडियो, थर्मामीटर, मेगाफोन और पुराना फोन, ये इनके प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम बात करें
देखो डिजिटल आईसीटी, तो इसमें जो संकेत चलते हैं वो इस तरीके चलते हैं। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि 0 1 0 1 0 1। 0 1 क्या होता है मैं बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे कि नए कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, ये जो है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप। देखो ये आईटी पर आधारित होते हैं, ठीक है, आईटी पर आधारित गैजेट होते हैं, ठीक है, उपकरण होते हैं। उपकरण जो भी आते हैं वो किस में आते हैं, डिजिटल में आते हैं। चाहे वो फोन हो, नया फोन हो, चाहे वो दोस्तों इंटरनेट हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो नया कंप्यूटर हो, नया फोन हो, ठीक है, नया टैबलेट हो, पॉम टैब हो, मेगाफोन हो, मॉस कोड हो, तो सब किस में आएंगे, डिजिटल में आएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो आप, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। तो आप दोस्तों बहुत ही, ये मान लो एकदम गहराई से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो हमने दो प्रकार पढ़े थे, मीडिया के आधार पर, संकेतों के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रसारण के आधार पर। तो प्रसारण के आधार पर दो प्रकार हैं, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, ठीक है। प्रसारण के आधार पर दो प्रकार, तुल्यकालिक और दूसरा है अतुल्यकालिक, ठीक है। प्रसारण के आधार पर, ब्रॉडकास्टिंग के आधार पर, तो ये भी दो प्रकार है इसके भी। पहला है तुल्यकालिक, सिंक्रोनस, ठीक है, और दूसरा है अतुल्यकालिक, अनसिंक्रोनस, ठीक है। ये दो प्रकार हो गए दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। मधु जी करिए, समझ में आ रहा है? तो देखो आईसीटी के प्रकार दो प्रकार के हैं इसमें प्रसारण के आधार पर। पहला है तुल्यकालिक, इसके एग्जाम्पल देखो पहले, ठीक है। मैसेंजर, चैट, व्हाट्सएप चैट, ठीक है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। देखो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, देखो मैं अब तुल्यकालिक आईसीटी का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। कैमरा सामने है, आप लाइव कर रहे हो, ठीक है, और जो आप कमेंट कर रहे हो वो हैंड टू हैंड कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तुल्यकालिक हुआ, तुल्यकालिक हुआ, इसमें प्रिंट रूप नहीं है, ठीक है। तो आप हैंड टू हैंड क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं आप, यानी कि आप अपने घर में बैठे होंगे, मैं क्लास करा रहा हूं, तो ये होता है तुल्यकालिक, हैंड टू हैंड इसका फीडबैक मिल रहा है। तो एक ही समय पे आप भी मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, और एक ही समय पे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं तुल्यकालिक, हैंड टू हैंड सूचना का प्रसारण होना, ठीक है।
हैंड टू हैंड यानी कि एक ही समय पर प्रतिभागी उसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तुल्यकालिक एकदम तुरंत। और अतुल्यकालिक की बात करें तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि अखबार, ठीक है, और प्रिंट मीडिया में जो भी आता है, प्रिंट मीडिया में बुक्स। तो इससे क्या होगा दोस्तों, माना हमने, देखो हमने ये बुक टाइप कर ली, बना दी, और जब ये सेल होगी या कोई इसको खरीदेगा तो अब इसका जो पढ़ेगा दोस्तों, प्रतिभागी जो भी पढ़ने वाले होंगे, तो ये हो सकता है भाई आज ये बुक मैं दिखा रहा हूं आपको, 10 दिन बाद आप सोचो लेने के लिए, तो ये हो गया अतुल्यकालिक, बाद में प्रतिपुष्टि होगी इसकी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाद में। इसका जो प्रतिभागी होता है वो हैंड टू हैंड नहीं पढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दी, तो आप इस बुक को पढ़ नहीं सकते अभी। ठीक है, किसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव हो रहा है। और ये बुक क्या है, अतुल्यकालिक है। ये अतुल्यकालिक दोस्तों आईसीटी का प्रकार है। ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ोगे। तो समझ रहे हैं आप। तो अखबार, प्रिंट मीडिया, बुक्स, लेटर वगैरह, ये क्या होते हैं, अतुल्यकालिक मीडिया में आते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो समझ सकते हैं आप। तो आप समझ रहे होंगे, मेरी आशा है कि भाई आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, ये ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा कि भाई अतुल्यकालिक का एग्जाम्पल कौन सा है, या अनसिंक्रोनस का उदाहरण कौन सा है। तो प्रिंट मीडिया, अखबार, लेटर, मैगजीन, ठीक है, बुक्स वगैरह सब ये अतुल्यकालिक में आती हैं। इसके अलावा तुल्यकालिक में देखें तो मैसेंजर, चैटिंग, स्नैपचैट, जो भी लाइव होता है, ठीक है, चाहे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब तुल्यकालिक होता है। एक ही समय पर दोनों प्रतिभागी एक साथ होते हैं। ठीक है, और देखो अतुल्यकालिक में जिसने लिखा है उसने तो लिख दिया, ठीक है, परंतु फिर कुछ समय बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद कोई दूसरा उसको पढ़ेगा, तो इन दोनों के जो अंतर है वो काफी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अतुल्यकालिक। ठीक है, समझ गए आप। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। अब तीसरा जो प्रकार है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला समय के आधार पर, दूसरा मीडिया के आधार पर, और तीसरा होता है उपयोग के आधार पर। ठीक है, यही बताया था मैंने। हमने समय के आधार पर को कवर कर लिया, मीडिया के आधार पर कवर कर लिया। ठीक है, अब हम कवर करेंगे उपयोग के आधार पर आईसीटी के प्रकार। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। जूही जी कह रही हैं कि सर ट्विटर भी सिंक्रोनस होगा। देखो सिंक्रोनस हो सकता है और अतुल्यकालिक भी है। भाई माना मैं नहीं चला रहा हूं, ठीक है, मैंने हो सकता है 10 दिन बाद देखा किसी का ट्वीट, तो वो अतुल्यकालिक भी हो सकता है, तुल्यकालिक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है वो। तो अब हम बात करेंगे उपयोग के आधार पर आईसीटी के प्रकार। आज की क्लास में एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक सवाल। और देखो एक सवाल से लोग आगे पीछे हो जाते हैं। एक एक सवाल का बहुत महत्व है। अगर किसी की क्लास करो और एक सवाल आपका पक्का हो जाओ 2 नंबर, तो भाई मैं अब खुद व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं अगर मुझे एक क्लास में 2 नंबर मिल रहे हैं तो मैं 1000 क्लास कर दूंगा ऐसी। क्योंकि भाई 2 नंबर की बहुत वैल्यू है आपके एग्जाम में, तो बहुत वैल्यू है। पॉइंटों से नेट जरा बढ़ जाते हैं, उनसे पूछो यार 2 नंबर की क्या वैल्यू है। तो हम पढ़ते हैं उपयोग के आधार पर। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं आईसीटी के। पहला है आईसीटी शिक्षा। ठीक है,
दूसरा है आईसीटी समर्थित शिक्षा, और तीसरा है आपका आईसीटी सक्षम शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये आ चुका है कई बार। देखो, अब हम बात करेंगे आईसीटी शिक्षा क्यों जरूरी है। तो देखो भाई, कोई आईटी में बीटेक करता है, कोई आईटी में डिप्लोमा करता है, क्यों करते हैं? तो भाई इसलिए करते हैं, सबसे पहला प्रकार है आईसीटी शिक्षा, ताकि किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम कर सके, नेटवर्क के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो क्या होता है कि ज्ञान आधारित शिक्षा, ठीक है, समझिए, गौर से समझिए, ज्ञान आईटी के ज्ञान पर आधारित शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना। यानी कि आईसीटी शिक्षा कोई बच्चा तब करता है तब उसे कंप्यूटर के क्षेत्र में या आईटी के क्षेत्र में जाना हो। ठीक है, कोई कहते हैं ना आईटी से मैंने बीटेक किया है, या आईटी का या कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा किया है, या 6 महीने का कोर्स किया है, तो वे इसलिए करते हैं ताकि वो इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना रोजगार ले सकें। ठीक है, अपने सपने को साकार कर सकें। चाहे वो सोच रहे हूं भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, चाहे मुझे नेटवर्किंग का इंजीनियर बनना है, चाहे वो दोस्तों हार्डवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो आईटी शिक्षा जरूरी होती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मानव को, कोई भी जो प्रशिक्षित है, कोई भी स्टूडेंट है, वो आईटी शिक्षा तब लेता है तब उसे कंप्यूटर की दुनिया में जानना हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो तब वहां पर आईसीटी शिक्षा जरूरी होती है। देखो, मैंने भी दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स कर रखा है 1 साल का। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, नेटवर्क भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे हर चीज का इसमें आईसीटी के क्षेत्र में जानकारी है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो प्रकार है वो है आईसीटी समर्थित शिक्षा। आईसीटी समर्थित शिक्षा, जैसे कि भाई इग्नू या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों आजकल? देखो, वो बुक से पढ़ा रहे हैं और बुक के साथ साथ में कंप्यूटर का भी यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आईसीटी समर्थित शिक्षा। यानी कि आईसीटी के प्रकारों का इस्तेमाल करके शिक्षा, यानी कि देखो आईसीटी पर आधारित शिक्षा, यानी कि साथ साथ बुक्स का भी, बुक प्लस आईसीटी। इसका मतलब यह है बुक का भी प्रयोग हो रहा है और आईसीटी के उपकरण का भी प्रयोग हो रहा है, जैसे कि प्रोजेक्टर हुआ, ठीक है, और कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, इसका भी इस्तेमाल आजकल हम कर रहे हैं। इसके साथ में वीडियो का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो का भी प्रयोग कर रहे हैं हम, और टैप रिकॉर्डर का भी प्रयोग कर रहे हैं, टैप रिकॉर्डर का, कंप्यूटर का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर का भी कर रहे हैं। तो हम अगर किसी भी विश्वविद्यालय में जाएं, चाहे हम कॉलेज में पढ़ें, तो वहां आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, प्रिंटर देखने को मिलेगा, ठीक है, टैप रिकॉर्डर भी देखने को मिल सकता है, और वीडियो के माध्यम से भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो भाई समझ गए आप? तो आईसीटी समर्थित शिक्षा भी आज के समय में जरूरी हो गया है। ठीक है, इसके अलावा
जो तीसरा प्रकार है उपयोग के आधार पर, वो है आईसीटी सक्षम शिक्षा। यानी कि इसमें टोटली क्या है दोस्तों, टोटली आईसीटी बेस्ड होता है। यानी कि इसमें बुक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पूरा शैक्षिक कार्यक्रम ही पूरी तरह से आईसीटी पर आधारित होता है। जैसे कि स्वयं, ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म आती है मूक्स, ठीक है, मूक्स। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अगर हम ऑनलाइन कोई कोर्स करें, ऑनलाइन कोर्स, तो ये क्या होता है, ये दोस्तों आईसीटी सक्षम शिक्षा पूर्ण रूप से आईसीटी पर आधारित होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे उपयोग के आधार पर, पहला है आईसीटी शिक्षा, दूसरा है आईसीटी समर्थित शिक्षा, और तीसरा है आईसीटी सक्षम शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा दोस्तों ई लर्निंग, जैसे इसी में आ सकती है वो ई लर्निंग, इसी के अलावा ई लर्निंग, ठीक है। और इसमें देखें डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के मुख्य घटक, ठीक है, आईटी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है दूर संचार व नेटवर्क, और चौथा होता है मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन। सॉरी, सुमन जी गुड इवनिंग, केबीएस गैलरी जी वेलकम, सबका स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों, इतनी रात में क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इसको जरा सेव कर लूं, ठीक है, कभी कभी लाइट चली जाती है तो सेव नहीं हो पाता। तो भाई सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी के जो प्रमुख घटक हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और तीसरा है दूर संचार व नेटवर्क, और चौथा है मानव संसाधन। ये चार प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों, ये चार प्रकार के उपकरण होते हैं। घटक मतलब होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट या उपकरण, ठीक है। तो आईटी के मुख्य उपकरण कौन कौन से होते हैं, समझ रहे हैं आप। घटक का मतलब होता है उपकरण, कंपोनेंट। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार व नेटवर्क, और मानव संसाधन, ठीक है। तो अब इनका थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये लैपटॉप है, ठीक है, ये प्रिंटर है, ये प्रोसेसर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है,
ये पेन ड्राइव है, ये एलईडी है, सीपीयू है, ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये मदरबोर्ड है, ये एयरबड्स हैं, ठीक है, ये आईसी है, ये रैम है, ठीक है दोस्तों, ये मॉडेम है, ये आपके हेडसेट है, ठीक है, ये माइक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार उपकरण है, ठीक है, हार्डवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, समझ रहे हैं आप, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि इनपुट उपकरण, इनपुट, इनपुट मतलब कंप्यूटर में एंटर करने वाले, कंप्यूटर में सूचना को अंदर भेजने वाले जो उपकरण होते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक, ठीक है, इसके अलावा पेन, जो मैं लिख रहा हूं पेन, ठीक है, इसके अलावा जॉयस्टिक पेन, जॉयस्टिक, ठीक है, और स्कैनर। दोस्तों ये ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जो कीबोर्ड, माउस, कैमरा, कैमरा भी होता है, ठीक है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी होती है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है, इसके अलावा बफर, साउंड डिवाइस, साउंड, इसके अलावा एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट में क्या होगा, तो ये दोस्तों मुख्य घटक है, ठीक है। और एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये होता है आपका सीपीयू, देख पा रहे हैं, सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछता है, तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको बोल सकते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोई भी दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मधु जी कह रही कब तक चलेगी क्लास, थोड़ी सी क्लास और है 5-10 मिनट की, ठीक है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल आपको ये मान लो गहराई से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोस्तों मैं इन चीजों का इंजीनियर हूं, ठीक है, मैंने पीएचडी के साथ में इसका डिप्लोमा भी कर रखा है। तो इसके अलावा, ठीक है, देखो अभी हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के 3 प्रकार होते हैं, पहला इनपुट डिवाइस, इनपुट, दूसरा आउटपुट, और तीसरा डिवाइस होता है प्रोसेसिंग, सीपीयू, ठीक है। तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में वो चीज आती है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को चलाने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ठीक है, सिस्टम ब्राउजर, विंडो, कंप्यूटर की विंडो होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में ऐप वगैरह होते हैं, ऐप, ठीक है। देखो अब इसमें ये मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, और आपको ये गूगल क्रोम है, ये वीएलसी मीडिया है, इसके बाद में आपको ये एक्रोबेट मीडिया है, ठीक है, ये ओपेरा मिनी है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये, ठीक है, टॉक मल्टीमीडिया, ठीक है,
और आपका ये वीडियो मैनेजर, और इसी में सफारी जो एप्पल के फोन में चलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप भी आएगा इसी में ही, व्हाट्सएप, ठीक है। यूट्यूब भी आएगा इसी में ही, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ये उपकरण होते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल आप ये मान लो। बिल्कुल बिल्कुल जूही जी कह रही हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है। जिनको देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक और परिभाषा होती है कि वह जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में, उनको हम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जिनको हम टच कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक परिभाषा हुई उसकी। तो हम जो उपकरण है वो ये होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार था, तीसरा प्रकार कंप्यूटर के उपकरण का, वो सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, और मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा क्योंकि देखो इनसे चलता है नेट, ठीक है। और ये होता है जो नेट प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, जैसे कि जियो फाइबर की ये तार होती है, ये प्रकाश की गति से चलती है, प्रकाश की गति से, ठीक है, प्रकाश की गति से चलती हैं, ठीक है। तो ये तार हो गए, ये नेटवर्क कनेक्शन हो गए, ये मोबाइल नेटवर्क हो गए, ये सैटेलाइट हो गए। दोस्तों ये होता है दूर संचार पे नेटवर्क के उपकरण, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको चित्र में दिखा रहा हूं कि नेटवर्क के डिवाइस कैसे होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा उपकरण है आईसीटी के, आईटी के, वो होता है ऑप्शन नंबर चौथा है मानव संसाधन। देखो दोस्तों अभी हमने जितने भी गैजेट देखे, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, रोबोट हो, ठीक है, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, इनको चलाने वाला तो होगा कोई ना कोई, तो उसको बोला गया है मानव संसाधन। क्या बोला गया है, मानव संसाधन बोला गया है। तो देखो ये जो इंसान है ये होता है नेटवर्क प्रशासक, नेटवर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये नेटवर्क को मैनेज करने वाला होता है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे, उनको मैनेज करता है। और दूसरा जो है, जो भी दोस्तों कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, उसका तो ये काम करता है। और जो कमांड वगैरह देता है, ठीक है, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो उसका पीसी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन। तो दोनों आप समझ रहे होंगे, ये सिस्टम को चेक करने वाला है, ठीक है, चलाने वाला, और ये नेटवर्क को चलाने वाला होता है, इसीलिए उनको बोला गया है मानव संसाधन, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। तो भाई ये देखो इसमें पीडीएफ में बहुत कुछ है, आज आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में
आगे बताऊंगा कितने प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो एप्लीकेशन में MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल, क्रोम, विंडो, ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह भी आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडो वगैरह, लाइनेक्स वगैरह, एंड्रॉइड वगैरह आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, एंटीवायरस आते हैं, बैकअप आता है, विनजिप आते हैं। ये आपके एग्जाम में आज आएगा, पूछा गया कई बार कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको बाद में पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे दोस्तों, देखो ICT टूल्स फॉर लर्निंग के लिए बहुत सारे कितने अच्छे अच्छे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, कितने बढ़िया बढ़िया मैंने डिजाइन बना रखे हैं। देखो जैसे कि डिजिटल बुक्स हो गई, टैबलेट हो गया, जैजी रिलेटिव हो गया, लैपटॉप वगैरह, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, ये इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, इंटरेक्टिव टेबल्स, गेम्स, एजुकेशन रोबोट, वर्चुअल टीचिंग, मल्टीमीडिया रिसोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये ICT के टूल हो गए जो शिक्षा के लिए काम करते हैं। और देखो इंपोर्टेंट रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, शिक्षा में ICT के महत्वपूर्ण रोल, प्रमुख योगदान क्या क्या है, तो ये भी आप जो PDF बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। ई लर्निंग क्या होता है, ठीक है, कितनी बढ़िया डिजाइन बना रखी है ई लर्निंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, अब हम बात करते हैं ICT की सीमाएं। ICT की सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि आधारित संरचना संबंधी उच्च लागत, यानी कि इनको खरीदने के लिए, इन उपकरणों को खरीदने के लिए हमें महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान जाता है कि भाई आपस में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम वहां पर साक्षात मौजूद नहीं होते हैं। तीसरा, अधिगम समस्या, बच्चे उस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। चौथा, ICT मूल रूप से वितरण प्रणाली है। ठीक है। सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता, यानी कि इसको सिखाने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर हमें टीचर बनना है ICT के क्षेत्र में तो हमें सीखना पड़ेगा पहले। इसके अलावा मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता, कि बच्चे इसका प्रयोग गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके देखो ICT के 2 प्रयोग होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर बच्चा अच्छा सीखेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, बुरा सीखेगा तो दोस्तों हो सकता है जेल में पहुंच जाए। तो समझ रहे हैं आप। तो भाई ये थोड़ी सी क्लास और है। ठीक है, देख लेता हूँ कितनी मिनट की होगी, 58 मिनट की हो गई। जूही जी कह रही है सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, देखो ये तो हो गए हमारे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें MS वर्ड, MS एक्सेल, क्रोम वगैरह आते हैं, एप्लीकेशन वगैरह आते हैं। ठीक है, एप्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जो विंडो वगैरह होती है। ठीक है, लाइनेक्स हो गया, विंडो 11 हो गई, विंडो 10 हो गई, XP हो गई, विस्टा हो गया और एंड्रॉइड। ठीक है। इसके अलावा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सुरक्षा का काम करते हैं, जैसे कि भाई मोबाइल एंटीवायरस। ठीक है, और आपका कंप्यूटर एंटीवायरस जैसे क्विक हिल हो गया। ठीक है, किसप्रस्काई हो गया, MCQ हो गया। और बैकअप, जब हम बैकअप लेते हैं तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, और एक होता है विनजिप, तो जो विनजिप फाइल होती है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी फाइल को, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमें
किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड में करनी हो तो हम विनजिप का प्रयोग करते हैं। अगर वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो विनजिप का प्रयोग करते हैं। बैकअप आप सभी जानते होंगे, फोन का बैकअप, कंप्यूटर का बैकअप, ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम करते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस आप जानते होंगे, भाई हमारे फोन में या लैपटॉप में वायरस ना आ जाए, अनवांटेड कोई ऐसे तत्व ना आ जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायरस को पर अटैक करने के लिए, वायरस से सुरक्षा करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, तो इनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आस्की, इसको बोलते हैं आस्की। आस्की, आस्की को देख लो क्या होता है दोस्तों। फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है इसकी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है। ठीक है, ए इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। इंटरचेंज इंफॉर्मेशन ये भी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है। देखो अभी तक हम आईसीटी का प्रयोग कर रहे थे, गजट का प्रयोग कर रहे थे। अगर माना दोस्तों हमें एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, उसका एक ही आदमी काम कर रहा है। ठीक है, उस पर एक ही व्यक्ति दोस्तों काम कर रहा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, मगर एक चीज देखिए, अगर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, या दूसरा डिपार्टमेंट में, या एक देश या दूसरा देश है, ठीक है, तो ये देश इससे पूछे, जैसे कि ये हिंदी में बात करता है और ये इंग्लिश में बात करता है। ठीक है, तो देखो आपस में तो हम फोन पर बात कर सकते हैं, परंतु जब हमें सूचना कंप्यूटर के माध्यम से भेजनी हो, समझ रहे हैं, जब हमें सूचना का आदान प्रदान करना हो, आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से, तो कंप्यूटर एक भाषा समझता है, वो होती है 0 और 1 की। 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, तो इसका कि भाई ये दोनों कंप्यूटर कैसे बात करेंगे, तो एक अमेरिका वालों ने एक कोड जनरेट किया जो हर एक कंप्यूटर में होता है, उसको बोलते हैं आस्की कोड। उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान। मैं तेलुगु में बात कर रहा हूं, ठीक है, और कोई आदमी हिंदी में बात कर रहा है, तो समझेंगे कैसे? तो जो ट्रांसलेटर का काम करता है वही कंप्यूटर के क्षेत्र में आस्की का काम होता है। इसका नाम फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। एक कोड के माध्यम से उनकी भाषा को समझने का काम करते हैं कंप्यूटर आपस में। तो आस्की क्या हो गया दोस्तों? एक कोड हो गया जो अमेरिका ने बनाया है, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की भाषा को
समझता है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ ऐसे भी कोड होते हैं जो 0, 1 और कैरेक्टर में होते हैं या अक्षर में होते हैं। ठीक है, कोड में क्या होता है, 0 होता है कोड में, ठीक है, 1 होता है और अक्षर होता है। तो सबसे पहले 0 और 1 जो होते हैं वो बिट और बाइट में होते हैं। ठीक है, एक बिट बराबर सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों बिट। ठीक है, तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1 बाइट होता है। ठीक है, और 1 निबल बराबर 4 बाइट। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट। ठीक है, और 1024 किलो बाइट बराबर कितना होता है, ये होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, ये होता है 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट। ठीक है, आपके एग्जाम में यही पूछता है। और देखो 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1 पेटाबाइट, सॉरी 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट। ठीक है, और 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट। कितना दोस्तों मैं आज अपने गहराई से पढ़ा रहा हूं आज आपको। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ये आस्काजी के कोड होते हैं जो कंप्यूटर समझता है हम क्या करवाना चाह रहे हैं उससे। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 निबल बराबर 4 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। ठीक है, और 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, और 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर की, तो कीबोर्ड में कितने होते हैं दोस्तों, कीबोर्ड में। और देखो जो आस्काजी कोड होता है के कोड में 256 कैरेक्टर होते हैं, 256 अक्षर होते हैं। 0 से लेकर 127 तक स्टैंडर्ड कोड होते हैं, स्टैंडर्ड कैरेक्टर, स्टैंडर्ड अक्षर होते हैं। ठीक है, और 128 से लेकर 256 तक होते हैं नॉर्मल। तो भाई दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बताया है आज। ठीक है, तो आपको क्लास क्या अच्छी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करके जाना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये क्लास बनाने में। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद। मिलते हैं कल 9:30 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सबके लिए राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। ठीक है, सलाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।